हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि एजुकेशन के बारे में बात करती है, एजुकेशन के इंडेक्स के बारे में बात करती है। स्पेशली एसर इस रिपोर्ट का नाम है। एसर इसकी शॉर्ट फॉर्म है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट। सर्वे इसको बोलते हैं, जो कि एनुअली कंडक्ट करवाया जाता है। अभी सितंबर में सर्वे करवाया गया। इसके बहुत चौंका देने वाले आंकड़े आए हैं। मुझे लगा कि आप सब लोगों को लिए जानना ज़रूरी है, स्पेशली यूपीएससी पर्सपेक्टिव से या जनरल पर्सपेक्टिव से भी आप सब लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। और ये जो सर्वे है इसमें हम स्पेशली रूरल एरिया पे फोकस करते हैं। ग्रामीण के जो क्षेत्र हैं उन पर फोकस किया जाता है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक्सेस कितना है स्टूडेंट्स के पास, और बच्चों को बुक्स एक्सेस कैसे हो रहा है, जितना स्टडी मटेरियल है उसका एक्सेस किस लेवल तक का है। तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े आए हैं। इसमें अभी आपको जान के हैरानी होगी। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। ये जो कंडक्ट करवाया जाता है कि एनजीओ है, प्रथम नाम का एक एनजीओ है। पिछले 15 सालों से प्रथम एनजीओ ही इसको कंडक्ट करवा रहा है। इसमें जो अभी पैंडमिक के चलते थोड़ा इसमें बदलाव हुआ है, क्या क्या आंकड़े हैं वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। पहला जो आंकड़ा ये है कि अबाउट 20% ऑफ रूरल चिल्ड्रन हैव नो टेक्स्ट बुक एट होम। कितनी दुख की बात है। इसीलिए हमारा फ्री एजुकेशन वर्ल्ड का जो टारगेट है कि घर घर बुक्स पहुंचाना, घर घर फ्री में एजुकेशन पहुंचाना, उसमें आप सभी का सहयोग चाहता हूं। तो अभी मैं रिपोर्ट पे बात करता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 20% रूरल चाइल्ड जो हैं, जो गांव के बच्चे हैं, 20% ऐसे हैं जिनके पास कोई बुक ही नहीं है। उसमें से आंध्र प्रदेश में 35% बच्चों के पास बुक का एक्सेस नहीं है, जबकि वेस्ट बंगाल इज़ द ओनली स्टेट जहां के 98% से ज़्यादा बच्चे, वेस्ट बंगाल के साथ साथ नागालैंड और असम ने भी इसको शेयर किया है। ये 3 स्टेट ऐसे हैं हिंदुस्तान के जहाँ पे 98% बच्चों के पास बुक का एक्सेस है। और जो इसका अगला सर्वे कहता है अबाउट 1 in 3 रूरल चिल्ड्रेन हैड नो लर्निंग एक्टिविटी एट ऑल। 3 में से अबाउट 1 in 3, 3 में से एक बच्चा ऐसा है जिसने कोई भी लर्निंग एक्टिविटी नहीं सीखी है। बहुत ही दुख की बात है। और एक अगला जो पॉइंट है इसमें है अबाउट 2 in 3 हैड नो लर्निंग मटेरियल। अबाउट 2 in 3, कुड यू इमेजिन? 3 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास लर्निंग मटेरियल ही नहीं है। कितने ज़्यादा दुख की बात है। और हम कैसे बनाएंगे, मतलब विश्व गुरु कैसे बनेंगे ये। और आगे कहता है हमारा, हाँ, और उनमें से ओनली 1 in 10 हैड एक्सेस टू लाइव ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम ऑनलाइन क्लासेस की बातें कर रहे हैं। केवल आप देखिए, केवल कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, और 10 में से एक, मतलब 10%, 100 में 10 में से एक बच्चा, उसी के पास ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेस है। एंड अगला इसका पॉइंट है 3% ऑफ द रूरल चिल्ड्रेन एज्ड 6 to 10 ईयर हैड नॉट एट एनरोल्ड इन द स्कूल दिस ईयर। 3% बच्चे स्कूल के ऐसे हैं जिनकी उम्र 6 से 10 के बीच में है, उन्होंने इस साल स्कूल में एडमिशन तक नहीं लिया, दाखिला तक नहीं ले पाए। ये रही कोविड की मार, जो कि पिछले साल जस्ट 1.8% था। और हाँ, एनरोलमेंट पैटर्न ऑल्सो शोज अ स्लाइट शिफ्ट टुवर्ड्स गवर्नमेंट स्कूल विद प्राइवेट स्कूल सीइंग ए ड्रॉप इन एनरोलमेंट इन ऑल एज ग्रुप। एक चीज़ इसमें अच्छी है कि लोग सरकारी स्कूल में इस बार ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया। इसके देखो 2 पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू ये हो सकता है, ये मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको आंसर लिखने में मतलब सुविधा होगी अगर इस पॉइंट को आप डालेंगे। गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला बढ़ा है प्राइवेट के कंपैरिजन में। इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो प्राइवेट का एक्सेस नहीं है उस एरिया में, जैसे गांव के लोग हैं, स्पेशली गांव के बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो उनको शहर की तरफ जाना पड़ता है, तो अभी एक्सेस नहीं मिला उन्हें, पहला कारण। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उससे क्या बोलते हैं, प्राइवेट में फ़ीस बढ़ी हुई है और इतनी नहीं अफोर्ड कर सकता हर कोई, तो इसलिए उनको सरकारी में करवाना पड़ा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट एजुकेशन बहुत टॉप पे पहुंच गई है। इसके ये 2 मेन रीज़न हो सकते हैं। हाँ, कुछ स्कूल हैं सरकारी जिन्होंने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसमें दिल्ली के स्कूल बेसिकली आते हैं, लेकिन पूरा देश दिल्ली से ज़रूर चल सकता है, लेकिन देश बहुत सारे गाँव से मिलकर बनता है। तो आई होप ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।
और अगली जो न्यूज़ है वो तो मतलब एक छोटी सी न्यूज़ है, जो कि छोटी सी खबर है जो न्यूज़ में रही, वो है आरोग्य सेतु। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था जब ये लागू हुआ था। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर एक भाई साहब ने कंप्लेंट डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। कुछ था कि इसके बारे में आरटीआई डाली थी कि पता करना था इससे रिलेटेड। हाँ, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन कमीशन एक्ट 2005 में इस्टेब्लिश हुआ, इसके तहत एक हमारे अंदर बॉडी है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन करके। उसमें एक इसको हेड करने वाले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को हेड करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो यहाँ पे एक आरटीआई एक्ट डाला गया था, आरटीआई डाली गई थी इस बारे में कि आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाया। तो एक बहुत ही अजीब खबर आई है कि वो ऐप किसी ने नहीं बनाया मतलब जिसने बनाया उसके बारे में गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है। जबकि आरोग्य सेतु एक ऐप है जो कि कोविड के चलते बनाया गया था। इसमें आपको अपने डेटा एंटर करना होता है, उससे आप एक्सेस कर सकते हैं किसको फीवर है किसको नहीं, आपके पड़ोस में जितने लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनकी पूरी डिटेल ली जाती है उनसे। तो एक बहुत बड़ा थ्रेट भी हो सकता है कि बताओ हमारी गवर्नमेंट को ही नहीं पता कि आरोग्य सेतु किसने बनाया। इसमें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा वरना भक्त लोग ट्रोल करना शुरू कर देंगे। हाँ, मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। 2005 में एक एक्ट आया था, आरटीआई एक्ट, उसके तहत इसका निर्माण किया गया। इसमें कोई भी आदमी कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड जो भी काम चल रहा है उससे जुड़ा हुआ जो कुछ है एक्सेस कर सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है। एक नॉर्मल सा फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करने के बाद आप जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। और जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एनुअली बेस पे मतलब साल में एक बार सबमिट करता है। और एक और छोटी सी न्यूज़ है दिल्ली के बारे में। दिल्ली के अभी सीएम साहब ने बोला, केजरीवाल जी ने, कि ग्रीन फायर क्रैकर का यूज़ करेंगे क्योंकि फायर क्रैकर बैन है जैसा कि प्रदूषण के चलते हुए। अब आपको ये बता देता हूँ ग्रीन फायर क्रैकर होते क्या हैं। ग्रीन फायर क्रैकर क्या होते हैं, ये एक नॉर्मल से पटाखे हैं। बस इनमें क्या होता है, इनको जब फटते हैं तो इनमें से कुछ ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जिसकी वजह से जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और इस जो इतनी हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो शुद्ध बना रहता है। तो ये यही है और कुछ नहीं है। रिडक्शन बस इसमें और तो कुछ नहीं है। हाँ, एक और अच्छी न्यूज़ है कि वाटर मिला है हमें मून पे। वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्कवर्ड इन मून। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, पहली बात तो नासा ने किया है। दूसरी बात यह है कि मून के किस पोर्शन में मिला है क्लेवियस क्रेटर इन मून सदर्न हेमिस्फीयर में वाटर मॉलिक्यूल्स हमें मिले हैं अभी। और हाँ, एक और न्यूज़ है छोटी सी, गुजरात को लेकर है। गुजरात में जो गिफ्ट सिटी का प्रोजेक्ट है अहमदाबाद के पास, तो उसमें अभी पार्टनर हुआ है हमारे साथ यूके। गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी एक इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के सिटी होगी जो कि गुजरात में लोकेटेड है, जिसका फुल फॉर्म ही है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। सो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही था। चलिए अब कुछ किसी और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं फिर। ओके, बाय।